तो मेरे अनोखे भूभाग ने उन्हें मोहित कर दिया। मेरे कच्छप सदृश आकार को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे अभीर नाम से जाना, क्योंकि उस समय वहां अभीर जनजाति का जनपद था। समय के साथ साथ कई तब्दीलियां हुई। 300 साल बाद उस युग में अपनाए गए बौद्ध धर्म की विरासत आज भी मेरे पश्चिम में बसे लखपत क्षेत्र के समीप कटेश्वर क्षेत्र में सियोट की गुफाओं में दिखती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग भी 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान मेरे क्षेत्र से होकर ही गुजरे थे। यहाँ उत्कीर्ण मिट्टी की मोहरें भी पाई गईं, जिन पर बुद्ध की छवि और आखिरी दौर की ब्राह्मी और देवनागरी लिपि लिखी थी। समय के इतिहास में बाद में ये एक शैव पूजा स्थल में तब्दील हो गया। भगवान शिव की पूजा अर्चना की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की कच्छ में मानव सभ्यता। कोरी क्रीक के एक द्वीप पर सियोट गुफाओं के समीप है कोटेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दे एक शिवलिंग कैलाश पर्वत से लंका ले जाने को दिया। मार्ग में रावण को दलदल में फंसी एक गाय दिखाई दी, जिसकी मदद के उपक्रम में रावण ने शिवलिंग धरती पर रखा। परंतु ये देवताओं द्वारा रावण को रोकने के लिए किया गया एक छल था। धरती पर रखते ही शिवलिंग की 1 करोड़ प्रतिकृति बन गई। असली शिवलिंग की पहचान करने में असमर्थ रावण नकली शिवलिंग को लेकर लंका चला गया। उसके जाते ही सभी नकली शिवलिंग गायब हो गए और एक लौता असली शिवलिंग यही बना रहा। बस तभी से यहाँ प्रतिष्ठित देवता को कोटिलिंगेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जब आप कोटेश्वर मंदिर जाएं, तो समीप ही स्थित है नारायण सरोवर। भगवत पुराण के अनुसार भारत में सबसे पवित्र 5 सरोवर हैं। मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर सरोवर और